नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 23 अगस्त दिन सोमवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व सीएम कल्याण सिंह। बुलंदशहर के नरोरा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर भावुक हुए रक्षा मंत्री। बोले, कल्याण सिंह को नेता कहूं या बड़ा भाई, फैसला करना कठिन है। कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर होंगी सड़कें। बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। उसके लिए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश भी दे दिए। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर बोले बसपा अध्यक्ष मायावती, कल्याण सिंह जी ने हर चुनौतियों का डटकर सामना किया। बहुत चुनौतियां आई हैं तो उसका उन्होंने काफी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। आप सांसद संजय सिंह ने फिर लगाया योगी सरकार पर आरोप। कहा, राम मंदिर हो या प्रयागराज का कुंभ, योगी सरकार में हर जगह भ्रष्टाचार। प्रभु श्री राम का मंदिर हो या प्रयागराज का कुंभ, भ्रष्टाचार का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार छोड़ नहीं रही। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरोरा घाट पर हुआ। बेटे राजवीर ने मुखाग्नि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आहुति दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उनका जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। बीजेपी ने एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है। दबे कुचले पिछड़ों ने अपने शुभचिंतक नेता को गंवाया है। उन्होंने कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उन्होंने बिना सोचे समझे सत्ता त्याग दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे आशीष। राम भक्त और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को पहले लखनऊ में ही उनके आवास पर रखा गया था, जहां पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके अंतिम दर्शन किए। रविवार शाम 6 बजे उनके पार्थिव शरीर को अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया था। इस दौरान सीएम योगी उनके साथ ही मौजूद रहे। सोमवार को पूर्व सीएम कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी की कई बड़े नेता मौजूद रहे। अमित शाह कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए आज अतरौली पहुंचे। उनके अंतिम दर्शन में सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें, 21 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हो गया था। वो 89 साल के थे और पिछले करीब 1.5 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर्स ने बताया था कि उन्हें यूरिन पास करने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए उन्हें डायलिसिस पे रखा गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनके हालात में कोई सुधार नहीं हो सका। शनिवार रात 9:30 बजे उनका निधन हो गया था। बीजेपी के पूर्व नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री का 89 साल की उम्र में 21 अगस्त को निधन हो गया। कल्याण सिंह पिछले कुछ महीनों से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे और लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे। सोमवार को बुलंदशहर के नरोरा घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कल्याण सिंह के साथ लंबा समय बिताया है। पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि देते समय राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्होंने कल्याण सिंह जी के साथ लंबा समय बिताया है और वो हमेशा से उनके लिए एक प्रेरणा रहे हैं। उनके मुताबिक राजनाथ सिंह और बाकी लोग तो यूपी के पूर्व सीएम हैं, लेकिन कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व सीएम थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कल्याण सिंह को नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या मित्र कहूं, ये फैसला करना कठिन है। उनकी भूमिका ऐसी रही है कि ऐसा लगता था कि इसमें वो नेता हैं, इसमें बड़े भाई हैं और इसमें मित्र हैं। अब वो हमारे साथ नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय कल्याण सिंह जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे और मैं यह मानता हूँ कि उनके न रहने से भारत की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति हुई और
भारत की राजनीति के एक बहुत ही सशक्त स्तंभ थे और उनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। 1977 में जब मैं पहली बार विधायक बना था, उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। तब से मैं उनके संपर्क में आया हूं और लगातार ये उनके साथ हमारा ये संपर्क जीवंत रहा है। और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और मैं उनसे जब कहता था तो वो हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूं कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं तहे दिल उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इससे पहले राम भक्त दिवंगत नेता को अलीगढ़ के अतरौली में अमित शाह समेत कई बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए भारी क्षति है। बता दें, कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक है। सोमवार को यूपी में अवकाश है और बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम कल तक के लिए रद्द कर दिए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश में कई सड़कों का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर, एटा और अलीगढ़ में भी एक मुख्य सड़क पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम से होगी। जी श्री कल्याण सिंह जी का यह दुखद निधन होने के बाद उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। उसके लिए तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को पत्रावली तैयार करने के निर्देश भी दे दिए। पूर्व सीएम कल्याण सिंह का जाना केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति के लिए भी एक अपूर्ण क्षति है। कल्याण सिंह भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता थे जिनमें सत्ता का लालच नाम मात्र के लिए भी नहीं था। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक त्याग दी थी। कल्याण सिंह के निधन पर केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि बाकी सभी पार्टियां भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी और कहा कि कल्याण सिंह जी ने अपने जीवन काल में कई चुनौतियों का सामना किया। बहुत चुनौतियां आई हैं, तो उसका उन्होंने काफी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आम आदमी पार्टी ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने सोमवार को एक बयान में आरोप लगाया। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए जो 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, उनमें भारी अनियमितता बरती गई है। उन्होंने दावा किया, ऑडिट में ये पकड़ा गया है कि कुंभ मेले के आयोजन के लिए 32 ट्रैक्टर खरीदे गए व कार, मोपेड और स्कूटर के नंबर पर हैं। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, मगर आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। प्रभु श्री राम का मंदिर हो या प्रयागराज का कुंभ, भ्रष्टाचार का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार छोड़ नहीं रही। अभी एक गवर्नमेंट ऑडिट हुआ है, यानी कि सरकारी ऑडिट, और उस सरकारी ऑडिट में बताया गया है कि 2700 करोड़ रुपए जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए आवंटित किया गया था, उसमें भारी अनियमितता बरती गई है, भारी गड़बड़ी की गई है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। उस ऑडिट में यह पकड़ा गया है कि 32 ट्रैक्टर खरीदे गए। 32 ट्रैक्टर कुंभ के मेले के आयोजन में खरीदे गए, जो ट्रैक्टर कार के नंबर पर हैं, मोपेड के नंबर पर हैं, स्कूटर के नंबर पर हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कम से कम धर्म को तो बख्श दो, धर्म को तो छोड़ दो। कभी प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करते हो आप लोग, और कभी प्रयागराज के कुंभ मेले के आयोजन के नाम पे भ्रष्टाचार करते हो। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस सच को देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। मैं बड़ा जोर लगाया बच्चे को पंजाबी सिखावा। अब ये जब दोनों बच्चे और माँ मिल जाते हैं कि मेरे से कुछ चीज छुपानी है, तो इतनी जबरदस्त मराठी बोलते हैं और नौकर हंसते हैं वो भी मराठी।